सुरेंद्र बहुत शरारती लड़का था। पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा होशियार न था। पिता व्यापारी था जो सही गलत तरीके से खूब पैसे कमाता था। पिता से अनाप शनाप पैसे पाकर सुरेंद्र की शरारत और भी बढ़ गई थी। अपने पैसे के बल पर वह अपने स्कूल के सहपाठियों को भी भला बुरा कहता रहता था। उस पर न शिक्षकों की शिक्षाओं का असर होता था, न पुस्तकों के ज्ञान का। बच्चों, कल दिवाली है, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार, अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार। कल अमावस्या है। तुम लोग जानते हो, अमावस्या की रात घोर काली होती है, लेकिन लोग सत्य की विजय की खुशी में रोशनी जलाकर अंधेरे को चीरते हैं और अंधेरे की छाती चीरकर छोटे छोटे दीप और बल्ब जगमगा उठते हैं। लोग दीप जलाकर आपस में मिलते जुलते हैं, प्रणाम करते हैं और भाईचारे को मजबूत करते हैं। तो बच्चों, कल खूब प्रेम से दीपक जलाना, रोशनी करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना। लेकिन मास्टर साहब, दिवाली का असली मजा तो पटाखे छोड़ने में है। नहीं बेटे, पटाखे का मजा बहुत क्रूर मजा है। एक तो इससे पैसा बर्बाद होता है, दूसरा पर्यावरण दूषित होता है और तीसरे इसकी भयानक आवाज आसपास के लोगों की नींद हराम कर देती है। इन लोगों में कितने तो बुजुर्ग होते हैं जो नींद के लिए तड़पते रहते हैं। कई बार घरों और दुकानों में भयंकर आग लग जाती है। सुरेंद्र मन ही मन मुस्कुराता रहा और कहता रहा, मास्टर साहब, आप कुछ बकवास करते रहिए, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। दीपावली की रात को सुरेंद्र का पटाखा कांड शुरू हो गया। बिजली की लड़ियां खूब जगमगा रही थीं। हर तरफ रौनक थी। व्यापारी पिता दुकान पर पूजा करके लौट आया था और अपनी पत्नी तथा एक पड़ोसियों के साथ दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा था। सुरेंद्र अपने छोटे भाइयों और पड़ोस के 2-3 बच्चों के साथ अपने शोर से कान फाड़ने वाले पटाखे फोड़ रहा था। पड़ोस में एक वृद्ध दंपति रहते थे। वृद्धों को तो यूं भी नींद नहीं आती। दूसरे पत्नी को बुखार था। पटाखे छूट रहे थे। शोर आकर वृद्ध दंपति के घर में गिरता, इस कारण बीमार पत्नी और भी तड़पने लगती थी। इसे बंद कराइए ना। देखो भगवान, थोड़ा और धीरज धरो। इस बार सरकारी आदेश निकला है कि 10 बजे के बाद पटाखे न छोड़े जाएं। 10 बजने वाले हैं, अब शायद बंद हो जाए। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सुरेंद्र के पटाखे चलते रहे। आखिर में बुजुर्ग घर से निकले और सुरेंद्र से नम्र स्वर में पटाखे बंद करने के लिए कहा। पटाखे मैं चला रहा हूँ, अपने घर के सामने चला रहा हूँ, जब तक चाहूँ चलाऊं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सुरेंद्र ने अनमने ढंग से जवाब दिया, बेटे, पटाखे तुम अपने घर के आगे चला रहे हो, लेकिन उनका शोर और धुआं तो मेरे घर भी पहुंच रहा है ना। तुम्हारी बूढ़ी आंटी बीमार है, शोर से और भी तड़प रही है। अच्छा हो, अब पटाखे चलाना बंद कर दो। वैसे भी कानूनन 10 बजे के बाद पटाखे चलाना मना है। कुर्सी पर बैठे हुए सुरेंद्र के पिताजी मुस्कुराने लगे। बुजुर्ग ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और बोले, बेटे को मना करने के स्थान पर पड़ोसी के दुख पर मुस्कुरा रहे हो। याद रखो, ईश्वर किसी का गरूर सहन नहीं करता। कुछ तो शर्म करो। सुरेंद्र के पिता कुछ कहते, इससे पहले ही उनका मोबाइल बज उठा। मोबाइल सुनते ही वे चौंक उठे। क्या कहा? दुकान में आग लग गई है? पटाखे से? सुरेंद्र, बंद कर पटाखे। पटाखों के कारण दुकान में आग लग गई है। इसके बाद उनकी कार दुकान की ओर दौड़ चली। अब सुरेंद्र और बुजुर्ग आमने सामने खड़े थे। सुरेंद्र की आंखें नीची थी, जैसे कह रही हो, सॉरी अंकल जी, और बुजुर्ग जैसे कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटे, देर आए दुरुस्त आए।